हेलो गाइस, हाउ आर यू एवरीवन। आई थिंक यू ऑल आर फीलिंग ग्रेट। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिलहाल लेट्स लर्न टुगेदर। थर्ड देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, जिसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या बोलते हैं डेफिनेशंस देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा बोल रहा है, ऐसा कोई भी सा वाक्य जिसमें जिसमें ऑर्डर आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट आग्रह किया जाता है, या एडवाइस सलाह दी जाती है, ऐसे वाक्य को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। ओके, और आगे ये भी बोल रहा है एंड दे नॉर्मली एंड विथ अ फुल स्टॉप ऑब्लिक पीरियड। और ऐसे जो वाक्य होते हैं आमतौर पर ये फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होता है। आगे ये भी बोल रहा है दे कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। और वे जो वाक्य होते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब ऐसे जो वाक्य होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक हो सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण ये बोल रहा है गो देयर, वहाँ जाओ। ये ऑर्डर हो गया, आदेश पहला। ओके, सपोज एक सेकेंड के लिए यहाँ कोई भी आदमी है, मैं उसको बोलता हूँ गो देयर, वहाँ जाओ, तो एक तरह से लग नहीं रहा है कि मैं उनको आदेश दे रहा हूँ। तो इसलिए गो देयर ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये इसका अफर्मेटिव हो गया। ओके, मीन्स पॉजिटिव हो गया। अब डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, उसी इंसान को मैं बोल रहा हूँ वहाँ मत जाओ। ठीक है, तो ये एक तरह से ये भी ऑर्डर है लेकिन निगेटिव में है, और ये फुल स्टॉप लगा है, और ये पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ तक हमारा हो गया। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज़ गिव मी योर पेन। ये आपका रिक्वेस्ट के लिए, आग्रह के लिए, ऐसा कृपया मुझे अपनी कलम दो, इसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आग्रह। तो इसलिए ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये अपना पॉजिटिव में हो गया। अब इसका निगेटिव ये भी बोल रहा है डोंट गिव मी योर पेन, मुझे अपनी कलम मत दो। ये भी रिक्वेस्ट के लिए लेकिन निगेटिव में है। उसके बाद थर्ड बोल रहा है हेल्प द पुअर, ये एडवाइस सलाह के लिए। ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मैं 3 बोला था, एक ऑर्डर और सेकेंड रिक्वेस्ट और थर्ड था एडवाइस। तो थर्ड ये है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो सलाह दे रहे हैं, तो एडवाइस। इसलिए ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये इसका पॉजिटिव में होगा। निगेटिव ये बोल रहा है डोंट हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद मत करो, ऐसा बोल रहा है। तो इस प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं इच्छात्मक वाक्य। जैसे अक्सर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझ रहे थे तो डेफिनेशन देखते थे, वैसे इसमें भी देखते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब ये बोल रहा है जिस वाक्य में ऐसा कोई भी जिस वाक्य में अपना ब्लेसिंग, आशीर्वाद दिया जाता है, और क्या बोलते कर्स, किसी को श्राप दिया जाता है, और प्रेयर, प्रार्थना किया जाता है, या विश मतलब शुभकामना दिया जाता है, ऐसे जो वाले वाक्य जो होते हैं उसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे ये भी बोल रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ मे। मतलब जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं हमेशा अक्सर मे के साथ स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दे नॉर्मली एंड विथ एक्सप्लेनेशन मार्क। और आमतौर पर ऐसे वाले जो वाक्य होते हैं वे एक्सप्लेनेशन मार्क के साथ कंप्लीट होते हैं, मतलब अंत होते हैं। अब आगे जैसे हम फॉर एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल्स मे यू फेल। ओके, मे यू फेल मतलब ये बोल रहे हैं किसी आदमी को हम बोल देते हैं कि आप असफल हो जाओ, आप असफल हो जाओ। ठीक है, तो उसको हम श्राप दे रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन भी यही बोल रहा है। आगे हम देखते हैं मे यू लिव लॉन्ग।
ऐसा भी होता है कभी कभी हम बोल देते हैं कि आप 100 साल जियो, आप 102 साल तक जियो, आपकी लंबी उम्र हो। वैसे ही ये सेंटेंस है आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग। ये प्रार्थना के लिए, हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो इसके लिए है। अब आगे बोल रहा है मे यू गेट सक्सेस, ये ब्लेसिंग के लिए है, आशीर्वाद के लिए। हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे मे यू गेट सक्सेस, आपको सफलता मिले। मैं भी आप सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ, मे यू गेट सक्सेस, आपको सफलता मिले। ओके, अब 5th में आते हैं। लास्ट देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भावसूचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब ये बोल रहा है ऐसा जो वाक्य होता है ना, जो हम अपने फीलिंग के साथ बनाते हैं, अपने एक भावना के साथ बनाते हैं, कि एकदम खुशी के साथ जो वाक्य बनाते हैं, और क्या बोलते हैं, दुख होकर, गुस्से से, और उसके साथ साथ आश्चर्य होकर जो हम ऐसे वाले जो वाक्य बनाते हैं उसे ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। और आगे ये भी बोल रहा है दे नॉर्मली एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, और वे जो आमतौर पर ऐसे जो वाक्य हम बनाते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ कंप्लीट होता है। ये जो लगा है ये जैसे और हमेशा ऐसे वाले जो वाक्य होते हैं एकदम फीलिंग के साथ बना, हाँ, नर्वस हो के नहीं, सो ब्यूटीफुल ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा बोलना है जैसे सो ब्यूटीफुल, किसी को देखते हैं लगना सो ब्यूटीफुल, एकदम इमोशन के सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, ठीक है। उसके बाद आगे है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, तो ऐसा थोड़ी बधाई हो कॉन्ग्रेचुलेसन, ऐसा नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसा बधाई हो पूरा फीलिंग के साथ, इसे ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। आगे ये भी बोल रहा है व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया पूरा फीलिंग के साथ, इसे ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमने सेंटेंसेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 से कंप्लीट कर लिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, दूसरे वीडियो के लिए तैयार हो जाए।